तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ। क्लास 10 साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमारी चली रही है, ठीक है। तो आज भी हम कुछ साइंस फिजिक्स से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले थोड़ा ठंड चल रही है तो पहले इसे मार्कर को थोड़ा इंक वगैरह पिला देते हैं, वरना ये बीच में अपनी औकात दिखा देगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज भी जो है हम फिजिक्स के पार्ट से सेकंड चैप्टर से ही क्वेश्चन उठाने वाले हैं, और आज हमारे सेकंड चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम थर्ड चैप्टर चालू कराएंगे, ठीक है। तो जो भी लोग वीडियो पर अभी तक बने हो, इस स्ट्रीम पर हमारी मतलब कि हमारी सीरीज पर बन रखे हो, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट रुक जाइए बस। चलिए, ठीक है। मार्कर भी लगाना बोलिए, उल्टा लग रहा है। तो ध्यान रहता है ना, जैसे कैप खुलता है ऐसे नहीं खुलता, जिस तरफ को कैप बंद होता है उस तरफ को खुलता है, और जिस तरफ को लगता है उस तरफ को ये बंद होता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो आज भी हम कुछ बढ़िया से ही क्वेश्चन का आज हम रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जरा मैं थोड़ा इसे रफ कर देता हूँ, थोड़ा ऑफलाइन का था ये, ठीक है। और बाकी ठंड पड़ी रही है बहुत ज़्यादा, तो अपना ज़रा थोड़ा ख्याल रखें, आराम से लिहाफ विहाफ में बैठ के पढ़ें अच्छे तरीके से। हम भी देखो मफल लगाए रखे हैं पूरी तरीके से, ठीक है ना। चलिए, ये भी बहुत रफ हो रहा है, जम गया ना। बाकी कोई बात नहीं, आप जरा बस एक मिनट वेट। चलिए, बस हो गया, थोड़ा सा रह गया। चलिए बस, ठीक है। जरा आज की हेडिंग उतारते हुए थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, ठीक है ना। तो क्लास 10th साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स, CS, ठीक है, फिजिक्स, ठीक। तो आज भी जो है, जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, यहाँ से भी जो है करीब करीब 2 नंबर का आ जाता है आपका, ठीक है, 2 अंक, ठीक है। 2 अंक के यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं आपको अंक सही लिखवा के बता रहा हूँ, तो आप बस यही समझ लेना कि ये कितना मोस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो आज हम पढ़ेंगे, पहला तो क्या है देख लेता हूँ, ठीक है। इंद्र धनुष, ठीक है, का बनना, ठीक है, इंद्रधनुष का बनना, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, जो आज हमारा वेरी वेरी मोस्ट हो जाएगा आज की सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। ये सबसे वेरी मोस्ट है। और आता है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में आता है हमारे पास, श्वेत प्रकाश द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण का कारण, ठीक है। ये जो है आज हम जो है इन 3 क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना, वो भी बड़े तरीके से। जो भी लोग वीडियो पे, एक बार फिर से कहना चाहूंगा, नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
जो है हमारा इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष, ठीक है। इंद्रधनुष क्या होता है पहले हम यही देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो लिख देते हैं पहले इसकी हेडिंग, मतलब कि आंसर लिख देते हैं वर्षा, ठीक है, वर्षा के बाद, ठीक है, वर्षा के बाद, ठीक है, वर्षा के बाद, ठीक है, सूर्य सूर्य की विपरीत, ठीक है, विपरीत विपरीत दिशा में एक रंगीन, ठीक है, चाप, ठीक है, रंगीन चाप दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। ये तो पता लग गया इंद्रधनुष दिखता कैसा और होता कहां पर, बनता किस तरह पे है। इसका मेन पॉइंट क्या था, मैंने इतनी लाइन इस वजह से लिखी है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि जो मतलब इंद्रधनुष है वो सूर्य की किस दिशा में बनता है, विपरीत दिशा में, उसके सामने, उसके दाएं बाएं, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता तो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं कि सूर्य, ये जो है इंद्रधनुष बनेगा कैसे, ठीक है। देखिए, वर्षा के बाद कुछ बूंदे, ठीक है, कुछ बूंदे, पानी की बूंदे जो है, कुछ बूंदे वायु मंडल में रह जाती है, ठीक है, रह जाती हैं, जो एक प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म का काम करती है, ठीक है, जो प्रिज्म जैसा काम करती हैं, जब इनसे इनसे प्रकाश गुजरता है तो वह सात सात रंगों में, ठीक है, सात रंगों में एक चाप के रूप, ठीक है, एक चाप के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है। इंद्रधनुष 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 कहलाता है, ठीक है ना। देखिए, इंद्रधनुष बनता कब है, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जब बारिश पड़ती है, बारिश के बाद ही बनता है, ठीक है। तो इंद्रधनुष बारिश से कभी कभी पहले ही बन जाता है, ये ऐसी बात नहीं है, बारिश के बाद भी बनता है, पहले ही बनता है। कैसे, जब बारिश बंद हो जाती है तो कभी कभी आपने देखा होगा, जिसे आप जिस गाँव की भाषा में बोलते हैं ना, झाई पड़ती है, झाई झाई मानेगी नन्नी 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 बूंदे जो पड़ती है, उस समय पे इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्योंकि वो बूंदे वायुमंडल में रहती हैं, और ठीक है, जब उसमें से प्रकाश गुजरता है तो क्या होता है, वो एक प्रिज्म की तरह कार्य करने लगती है वो बूंदे, ठीक है। और हमेशा इसी वजह से प्रकाश जो हमें इंद्रधनुष विपरीत दिखाई देगा। जैसे मान लो यहाँ से सूर्य पड़ा इस एंगल से, तो यहाँ बूंदे है नहीं सारी इस एरिया में, इतने सारे एरिया में, यहाँ से परावर्तित हो, मतलब कि अब क्या होगा, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का बड़ विक्षेपण होगा, बड़ विक्षेपण होगा इस दिशा में, चाप, चाप मीन्स इस रूप में, गोल गोल रूप में, ठीक है, इस रूप में दिखाई देता है वो सात रंग, ठीक है ना। तो यही कारण है उसका इंद्रधनुष का बनना, और किस दिशा में बनता है ये है, ठीक है ना। तो इसका कुछ डायग्राम अगर बनाना चाहे तो इस तरीके से बनेगा। देखिए, देखो, ये क्या है, मेरे पास एक सूर्य है कोई, ठीक है, सपोज करो सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, और यहाँ क्या है, एक पानी की बूंद है। अब यहाँ से प्रकाश जाएगा, यहाँ से गुजरेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, रंगों में बिखर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये होता है। बी बिग वी और होता है ना, BI बी विविग्योर,
VIGYOR, बिग विग्योर नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। नाम तमीज से लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से होता है। सॉरी, यहाँ बी होता है, बी, यहाँ पर जी होता है, जी, ठीक है, ये होता है। ठीक है, इन रंगों में बिखरता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमें दिखाई देता है। नीचे लाल, ऊपर सबसे ज्यादा बैगनी, मतलब नीचे बैगनी और ऊपर सबसे ज्यादा लाल, इस तरीके से दिखाई देता है हमें प्रिज्म। ठीक है, तो आप इसे उतार लीजिए, मैं इतना थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो उतार लिया होगा, और बाकी वीडियो पोस्ट करके उतार लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से। बाकी अच्छी लग रही हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। और बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं सारे, यहाँ से भी आपके 2 नंबर पक्के ही हैं। पूरे आपके जितने भी 70 नंबर है पूरे पक्का करवा के लेके जाएंगे थ्योरी के, ठीक है ना। वैसे थ्योरी के तो 50 हमें OMR सही लगा के लेके चलेंगे नंबर को, ठीक है ना, अच्छी तरीके से। बाकी अभी कुछ दिनों बाद एक IUPSC की और वीडियो आएगी, जिसके अंदर आपको प्रॉपर IUPSC बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों को IUPSC में डाउट है तो वो IUPSC वाली भी क्लास देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये बन जाए, ये सीख लिया हमने, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अपना क्या है, प्रकाश का प्रकिरण, ठीक है, किरण, प्रकिरण, ठीक है, जो है आज का हमारा वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है ना। यहाँ से आपके 2 नंबर फिक्स हो सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से। ठीक, तो चलिए लिखें फिर हम इसके बारे में। तो ये है क्या, ठीक है, जब प्रकाश कोई कोई ऐसे माध्यम, ठीक है, से गुजरता है जिसमें धूल, ठीक है, धूल मिट्टी के कण उपस्थित होते हैं, तो प्रकाश का कुछ भाग, ठीक है, अलग अलग दिशा में बिखर जाता है, ठीक है, जिसे प्रकाश का, ठीक है, जिसे प्रकाश का प्रकिरण प्रकिरण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रकरण कब होगा, जब प्रकाश ऐसे माध्यम में से गुजरे जहां धूल मिट्टी के कण उपस्थित होते हैं। जैसे आकाश के रंग में प्रकरण होता है, वो कैसा होता है, वायुमंडल में जब प्रकाश एंटर करता है तो वायुमंडल का तापमान बढ़ता करता रहता है, और साथ में वायुमंडल में क्या होता है, धूल मिट्टी के कण उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। जिसके कारण वो क्या होता है, उसका परिवर्तन होता है, वो प्रिज्म की तरह काम करता है, और जो है हमें आसमान नीला दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो एक कोई ऐसा माध्यम ले लेते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पर धूल मिट्टी के कण, चलो मैं प्रिज्म द्वारा समझा, ठीक है, प्रिज्म से ये कोई ऐसा माध्यम है, ठीक है, यहाँ पर धूल मिट्टी के बहुत सारे कण है, ठीक है, धूल मिट्टी वाले कण है, यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी तो कुछ तो सीधी निकल जाएगी इस तरीके से, और कुछ जो है अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएगी, ठीक है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकरण कहते हैं। तो ठीक है, इसे तभी से उन्होंने A, B और C, ठीक है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकिरण कहते हैं। तो ये किस चीज पे मेन कार्य क्या करता है, इसमें मेन पॉइंट क्या है, कोई एक ऐसा माध्यम जिसमें धूल व मिट्टी के कण उपस्थित होता है, ठीक है ना, कोई ऐसा माध्यम जिसमें धूल या मिट्टी के कण उपस्थित होंगे तो वहीं ये चीज हमारा वर्क करेगा, ठीक है। तो आप इसे उतार लीजिए, मैं इतना थोड़ा साइड हो जाता हूं।
ठीक है, चलिए चलो ठीक। तो चलिए अब हम जो है अपना लास्ट वाला क्वेश्चन जो है इसे और कर लेते हैं। और आज का जो मोस्ट क्वेश्चन था मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसे अच्छी तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, आपको रट लेना है। मैं क्या कहता हूँ, पढ़ना नहीं है, रटना है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और पढ़ोगे और रटोगे तभी आपको समझ आएगा। मेरी मानो तो समझ लो, मैंने आपको मेन पॉइंट माना। मेन पॉइंट क्या बताया मैंने इसके अंदर, कि धूल मिट्टी वाले कण के अंदर से अगर कोई भी प्रकाश की किरण गुजरेगी तो क्या होगा वहां पर वो क्या होगा, अलग अलग दिशा में बिखर जाएगी। तो वही क्रिया को प्रकरण कहते हैं, बस ये समझ लेना, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन ना उतारता, डायरेक्ट आंसर उतारता हम यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन ये उतरा हुआ है। तो हम क्वेश्चन करवाएंगे ये वाला, ठीक है। तो देखिए है क्या, श्वेत प्रकाश के बड़े विक्षेपण का कारण, वो हुआ कैसे, किस कारण, किस बेस पर होता है वो, ठीक है। तो चलिए देखो, किसी किसी पारदर्शी ऋषि पारदर्शी पदार्थ, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच, जल, हीरा, ठीक है, आदि, ठीक है। ये सब पारदर्शी पदार्थ है, कांच, जल, हीरा आदि, ठीक है। तो इसमें अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन उसके, यानी कि इसमें अपवर्तन प्रकाश के रंग पर निर्भर, ठीक है, निर्भर करता है, ठीक है। प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है अपवर्तन। जितना ज्यादा अपवर्तन होगा उतना ही ज्यादा विचलन होगा, ठीक है। जितना ज्यादा अपवर्तित होगी किरण उतनी ज्यादा वो विचलित होगी, ठीक है, विचलित होगी, ठीक है। तो यह विचलन लाल रंग के लिए सबसे कम तथा बैंगनी रंग के, ठीक है, बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। इसी कारण जब प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजारी, ठीक है, गुजारी जाती है तो उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कारण क्या है इसका, मेन पॉइंट मैं आपको ज्यादा लंबा मैं बताऊंगा नहीं, इसका मेन पॉइंट है अपवर्तन, ठीक है। तो देखिए मैं एक सपोज कीजिए कि मैंने आपको प्रिज्म पढ़ाया, प्रिज्म में क्या होता है कि कोई भी किरण आएगी तो उसका क्या होगा, वह बिखर जाएगी। और वो बिखरेगी कब, किस कारण बिखरेगी, उसके कांच के अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। जितना उसका अपवर्तन होगा उतना उसका विचलन होगा, ठीक है। तो ये विचलन प्रिज्म में भी और हर चीज में भी लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, बैंगनी रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है। ये इस
क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है, और यही जो 2 पॉइंट है यही आपको ओएमआर में रखे हुए मिलेंगे, चाहे आप देख लेना कि विचलन या फिर तरंग दैर्ध्य पूछेगा। तो आपने अगर हमारी पुरानी सीरीज देखी होगी तो इनका भी आपको पता होगा कि तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा होती है और विचलन किसका ज्यादा होता है। मेन कारण इसका अपवर्तन, या फिर अगर आपको ओएमआर में मिले कि प्रकाश के विक्षेपण का कारण क्या है, परावर्तन, अपवर्तन तथा क्या बोलते हैं प्रकरण, इन सब चीजों के बारे में आया तो आपके लगाओगे अपवर्तन कारण होता है, क्योंकि जितना अपवर्तन उतना ही विचलन। ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं जब साइड हो जाऊँ तो आप इसे रोक के वीडियो को उतार लेना। ठीक है। और आप सभी का आने के लिए हमारी वीडियो पे बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और आपको फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ अगली बार। और अब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। जय भीम, जय भारत।